भारत के सामने झुक गया है तालिबान। भारत के सामने तालिबान ने कर दिया है सरेंडर। तालिबानी विदेश मंत्रालय का भारत पर बड़ा बयान। कहा भारत का तहे दिल से स्वागत है। तो सुना आपने क्या कह रहा है ये तालिबानी विदेश मंत्रालय? कह रहा है भारत हमारी मदद करो, भारत के लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। यानी कि जो तालिबान पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान की सत्ता में बैठा है, उसका वरिष्ठ नेता भारत के सामने सरेंडर कर रहा है और भारत से दोस्ती की बात कर रहा है। और ये साफ हो गया है कि अब तालिबान को समझ आ गया कि पाकिस्तान सिर्फ गोला बारूद ही देगा, लोगों की हत्याएं ही करवाएगा, लेकिन भारत उसके देश में शांति और विकास ला सकता है। दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास के ऑपरेशन होने से तालिबान बहुत खुश है। तालिबानी विदेश मंत्रालय ने भारत के इस कदम का तहे दिल से स्वागत किया है। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने अफगानिस्तान में राजनयिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए भारत की जमकर तारीफ की है। हालांकि अभी तक यह पुष्टि नहीं हो सकी है कि काबुल में भारतीय दूतावास पूरी क्षमता के साथ खुला है या नहीं। भारत ने अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था, जिसके बाद 23 जून 2022 को भारतीय अधिकारियों की एक छोटी टीम को काबुल में दूतावास की जांच करने के लिए भेजा गया था। उसके बाद से ही अफगानिस्तान में भारतीय अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तालिबानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि इस्लामिक अमीरात काबुल में राजनयिक प्रतिनिधित्व को अपग्रेड करने के भारत के कदम का स्वागत करता है। हम भारतीय दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा राजनयिकों के अधिकारों का पूरा ध्यान देंगे और प्रयासों में अच्छा सहयोग करेंगे। अफगान सरकार को उम्मीद है कि राजनयिक प्रतिनिधित्व को अपग्रेड करने और राजनयिकों को भेजने से अफगान भारत संबंध मजबूत होंगे, जिससे भारत की अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा नई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत होगी। बता दें, इस वक्त अफगानिस्तान के भारतीय दूतावास में 60 से 70 अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें 5 से 7 अधिकारी शामिल हैं, जिनमें एक डायरेक्टर स्तर का IFS अधिकारी मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्य कर रहा है। भारतीय दूतावास की सुरक्षा में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की एक बड़ी टुकड़ी भी तैनात है। भारतीय दूतावास में अभी पूरी क्षमता का लगभग 1/3 लोग ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही विदेश मंत्री S जयशंकर ये कह चुके हैं कि भारत जल्द ही अफगानिस्तान में अपने अधिकारियों और राजनयिकों की तादाद बढ़ाने वाला है। इससे पहले भी तालिबान के वरिष्ठ नेता अनस हक्कानी ने भारत की जमकर तारीफ की थी। अनस ने कहा था, भारत के लिए अफगानिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। अब यह बहुत स्पष्ट है कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद अब शांति और विचार विमर्श का समय आ गया है। अब हमारे पास दुनिया के लिए, विशेष रूप से पड़ोसी देशों के लिए इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की नीति है और इसमें भारत भी शामिल है। भारत अपनी शांति और विकास की नीति के साथ हमारे साथ मेलजोल बढ़ा सकता है, जैसे कि पिछली सरकार के साथ था। इसके लिए अमीरात के दरवाजे खुले हैं। अनस हक्कानी का यह बयान तब सामने आया जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ताजिकिस्तान के दुशांबे में रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग कार्यक्रम में कहा था कि भारत के अफगानिस्तान के साथ ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध है और भारत हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा रहा है। डोभाल ने कहा था कि भारत अफगानिस्तान का हितैषी था और है। अफगानिस्तान की शांति को खतरा पैदा करने वाले आतंकवाद और आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए इस देश की ताकत को बढ़ाने का आह्वान किया। इसके साथ ही साथ डोभाल ने कहा था कि सबसे पहली प्राथमिकता जीवन का अधिकार और सम्मानजनक जीवन के साथ साथ अफगानिस्तान में सभी लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा है। सहायता सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत सभी दायित्वों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए। भारत ने दशकों से अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे, कम्युनिकेशन और मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित किया है। सदस्यों के सामूहिक प्रयासों से हम अफगानिस्तान के लोगों को एक बार फिर एक समृद्ध और जीवंत राष्ट्र बनाने में मदद कर सकते हैं। खैर, तालिबानी विदेश विभाग का ये बयान जरूर पाकिस्तान को उस कांटे की तरह चुभेगा जो कभी निकल नहीं सकता। और अब तालिबान की ओर से आ रहे लगातार बयान ये साफ कर रहा है कि पाकिस्तान को तालिबान अपने पैर की धूल समझता है और भारत को शक्तिशाली देश जिससे वो चाहता है दोस्ती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।